कई बार आपने भी एक्सेल में ऑटोमेशन का नाम जरूर सुना होगा। तो ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऑटोमेशन क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो इसका जवाब आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यू में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिल्टर के साथ मैक्रो का यूज करने वाले हैं, यानी कि हम लोग फिल्टर को ऑटोमेटिक वर्क कराने वाले हैं। तो हम लोग ऐसा किस तरीके से करेंगे, इसको आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी दिया गया है, एम्प्लॉय का नेम दिया गया है और प्रोडक्ट, और यहाँ पे मंथ, जिस मंथ में उसने सेल किया वो मंथ दिया गया है, स्टेट दिया गया है और क्वांटिटी सेल्स दिया गया है। ये डेटा आपके सामने बड़ा भी हो सकता है। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे आपके समझाने के लिए छोटा डेटा ले रखा है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने रखा है स्टेट। हम लोग जो डेटा को फिल्टर करेंगे स्टेट वाइज फिल्टर करेंगे, यानी कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम लोग यहाँ पे एडवांस फिल्टर का यूज कर रहे थे तो हमें बार बार जाके एडवांस फिल्टर को अप्लाई करना होता था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे मैक्रो का यूज कर लेंगे एडवांस फिल्टर के साथ, तो हमें यहाँ पे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक ही वर्क करेगा। तो किस तरीके से करेगा उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है, इस डेटा को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। पूरा डेटा एक साथ आपको सिलेक्ट कर लेना है। जब सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको व्यू में जाना है। व्यू में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मैक्रोस का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अन्यथा आप यहाँ से Alt F8 भी प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे मैक्रोस ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, जहाँ पे आपको दिखाई देगा व्यू मैक्रोस। अगर आपने पहले से मैक्रोस क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे दिखाई देगा देन रिकॉर्ड मैक्रोस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो आपको मैं एक इससे पहले एक चीज़ बता देना हूँ कि जब आप लोग यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोस करें तो केवल वही कार्य करें जो आपको रिकॉर्ड करना है। देखिए, पहले जब हम लोग एक्सेल में कार्य करते हैं तो एक्सेल उसको रिकॉर्ड करता है लेकिन उसका एक्सेस आपको नहीं देता है। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड मैक्रो करके उसमें वर्क करेंगे तो आपको उसका एक्सेस दे देगा, जिसमें आप बाद में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रोस करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैक्रो का नाम देना है। तो जो भी आपको नाम पसंद है वो आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं। देन यहाँ पे शॉर्टकट की, इसको हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि आखिरकार शॉर्टकट की क्या होता है। फिलहाल मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि जब आप लोग एक्सेल में कोई कार्य करते बार बार कार्य करते हैं और आपको वहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए बार बार ऑप्शन में जाना पड़ता है, तो आप उसके लिए एक शॉर्टकट की बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका शॉर्टकट की बनाएंगे आगे। फिलहाल के लिए हम इसको स्किप करेंगे। देन यहाँ पे ओके कर देंगे। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जो कार्य करेंगे रिकॉर्ड होगा, तो ध्यानपूर्वक आपको क्या कार्य करना है। तो आपको क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट ही रखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। देन आपको यहाँ पे डेटा टाइप में आना है और यहाँ पे एडवांस्ड फिल्टर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पर क्लिक करना है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा मेरा एडवांस फिल्टर का, जिसमें मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है जी। यहाँ पे लिस्ट रेंज बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सिलेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्राइटेरिया रेंज पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज जो है उसको देंगे। तो हमारा यहाँ पे स्टेट है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कॉपी टू में हम लोग आगे वाली के सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। तो हम आपको जहाँ भी सिलेक्ट करना हो वहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इसी के आगे वाली नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे हमारे सामने डेटा आ जाएगा। वहाँ पे जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और इस जो मैक्रो है उसको स्टॉप करेंगे। सेम प्रोसेस आपको करना है, मैक्रोज में जाना है और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। आपका जो मैक्रो है स्टॉप हो चुका है। अब आप स्क्रॉल करके देखिए आपका डेटा आया है कि नहीं आया है। आंध्र प्रदेश का डेटा जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पहला जो है आरती कुमारी का है, तो यहाँ पे जो है आरती कुमारी का डेटा आपको देखने को मिल रहा है। अब आप चाहें तो इसमें कुछ भी फॉर्मेटिंग्स वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप माइक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, ये ध्यान देना है, ठीक है जी। देन अब आपको क्या करना है, अब आपको आ जाना है डेटा में, आपको कहीं भी आ जाना है। फिलहाल के लिए आप फिर से जाएंगे व्यू टैब में और यहाँ पे मैक्रोज में जाएंगे और इस बार व्यू मैक्रोज पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे आपने जितना भी मैक्रोज को क्रिएट कर रखा होगा वहाँ पे सारा आपका मैक्रोज दिखाई देगा। फिलहाल के लिए मेरा यहाँ पे एक मैक्रो है, तो यहाँ पे मैक्रो 2 करके यहाँ पे नेम आ रहा है। फिलहाल के लिए मैंने एक मैक्रो पहले से क्रिएट कर रखा था किसी और शीट में, तो यहाँ पे मैक्रो 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसे एडिट करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। जब आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसको हम लोग जो है VBA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग VBA की कोडिंग लिखते हैं जिससे हमारा डेटा ऑटोमेटिक रन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रेंज है, यहाँ पर जो रेंज है उसके बाद से
यहाँ तक आपका जो फॉल्स लिखा है, यहाँ तक आपका मैक्रोज रिकॉर्ड हुआ है। ऊपर का जो है उसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है जी। नीचे का जो आपका रेंज है, यहाँ पे आपका मैक्रोज का नाम दिखाई देगा, मैक्रो 2 लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा है रेंज, रेंज से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ फॉल्स पे स्टॉप हो रहा है। तो इतना आपका मैक्रो यहाँ पे हो गया है रिकॉर्ड। तो इसको क्या करना है, इसे आपको सिंपली कॉपी कर लेना है, क्योंकि यही इतना आपका काम का है। इससे पहले आपको एक बार के लिए सभी को चेक कर लेना है कि आपका सही से आपका रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है। रेंज में आपका जो A1 और G11 है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे A1 से G11 तक आपका डेटा है, ठीक है जी। तो ये आपका ठीक से रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें आपका यहाँ पे एडवांस्ड फिल्टर करके है, एक्शन है, और यहाँ पे आपका कॉपी लिखा है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज, रेंज में आपका जो है I1 और I2 सेम है, और यहाँ पे कॉपी टू रेंज में यहाँ पे दिया है J1। लेकिन आपका यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो J1 तो आपका सही है, लेकिन J1 के बाद आपके यहाँ पे P1 भी है। तो आपका J1 टू P1 है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से चेंज कर देंगे J1 कॉलन, और यहाँ पे आपको देना है, ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका दिया है P1, तो इसे क्या करना है, आपको P1 कर देना है, ठीक है जी। P1 कर देंगे तो आपका जो है ये प्रॉपर रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेना पूरा, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपका कौन सा सीट है। तो हमारा सीट नंबर 1 है। यहाँ पे देखिए, आपने अगर सीट का नाम चेंज कर रखा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका सीट को वही नाम दिखाई देगा, यहाँ पे आपको सीट 1 2 3 ही दिखाई देगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप वहाँ पे माइक्रो क्रिएट करें तो उससे पहले चेक कर लें कि आपका जो सीट है वो किस नंबर पे है। अन्यथा आप अगर मल्टीपल वहाँ पे सीट पे वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पे किसी और सीट पर माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे और अप्लाई होगा किसी और सीट पे। तो ध्यान देना है कि आप किस सीट पे वहाँ पे माइक्रोस को अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमारा जो सीट नंबर है वो सीट नंबर 1 है। अगर आपका ये यहाँ से नहीं है, कट है, तो आपको क्या करना है, व्यू में जाना है, और व्यू में आपको जाने के बाद प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देना है। इसका शॉर्टकट की जो है Ctrl+R है, तो आप Ctrl+R से भी इसको ला सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल के लिए सीट 1 पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग व्यू कोड पर क्लिक करेंगे। व्यू कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक बुक इंसर्ट हो जाएगा, जिसमें बाई चांस आपके सीट में शायद कुछ लिखा भी आ सकता है, तो उसको छेड़खानी नहीं करना है, जैसा लिखा है उसको छोड़ देना है। फिलहाल के लिए आपको ऊपर आना है, जनरल लिखा है, जनरल के जगह आपको वर्कशीट कर देना है, क्योंकि आपको पूरे वर्कशीट पर इस डेटा को यानी इस VBA कोड को रन करना है। अब आपको क्या करना है, सिलेक्शन चेंज लिखा है तो सिलेक्शन चेंज नहीं करना है। सिलेक्शन चेंज का अर्थ ये होता है कि जो आपने सेलेक्ट किया है वही चेंज होगा, तो हमें उसको चेंज नहीं करना है। हमें क्या करना है, पूरा का पूरा चेंज करना है कि सीट में कहीं पर भी डेटा चेंज हो तो हमारा वहाँ पे डेटा चेंज होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे चेंज पर क्लिक करेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक झरने की तरह एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें से आप चेंज पर क्लिक करेंगे। चेंज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 दिखाई देंगे, क्योंकि पहला हमारा जो सिलेक्ट था वो सिलेक्शन चेंज था, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिलेक्शन चेंज, और ऊपर आपको चेंज दिखाई दे रहा है। तो आपको जो नीचे सिलेक्शन चेंज है उसको यहाँ से डिलीट कर देना है। जब आप डिलीट कर देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे चेंज का, केवल आपको चेंज का कोड दिखाई देगा। तो इसमें आपको कुछ एडिटिंग करनी है, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आप ज़्यादा भी स्पेस ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे आ जाइए, जो आपने यहाँ पे कोड को कॉपी करा था यहाँ पे Ctrl+V की मदद से पेस्ट कर दीजिए। आपका यहाँ पे कोड पेस्ट हो चुका है, लेकिन इसमें एक एरर है। वो क्या है कि यहाँ पे जब मैंने चेंज पर सिलेक्ट करा है तो क्या होगा कि जब भी मैं इस सीट में कहीं पर भी क्लिक करूँगा और कहीं पर भी डेटा को एंटर करूँगा, कहीं पे कुछ भी चेंजेस करूँगा, तो ऑटोमेटिक जो है वो बार बार यहाँ पे रन होता रहेगा। ऐसे में क्या होगा कि आपका जो एक्सेल है हैंग हो जाएगा। बाई चांस आपने यहाँ पे कोई और नया डेटा ऐड करा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये चेंज होगा, जिससे आपका बार बार जब आप कोई डेटा को लिखते जाएंगे तो बार बार रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने से क्या होता है कि आपका जो एक्सेल होता है वो हैंग होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो ऐसे में क्या करना है, केवल हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे स्टेट में कोई बदलाव करें तभी डेटा हमारा बदले। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा कोड लिखना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको आप कॉपी में लिख भी सकते हैं कि क्या लिखना है। आ जाएंगे यहाँ पे और ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग करेंगे, लिखेंगे इफ़ करेंगे और यहाँ पे टारगेट लिखेंगे, टारगेट डॉट कॉलम। आपको टारगेट करना है कौन से कॉलम को, तो आप टारगेट डॉट कॉलम करेंगे, देन टैप कर देंगे। टैप करने के बाद इक्वल करेंगे, आपको इसके सामने देना है उस रेंज का नाम, यानी उस कॉलम का नाम देना है। नाम का मतलब संख्या देना है। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर कॉलम में हमारा यहाँ पे डेटा है, जिसमें हम जो भी चेंजेस करेंगे
वो हमारा वहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पे डेटा जो है उसके नीचे लिख रखा है तो यहाँ पे एरर होने वाला है। तो आप जब भी डेटा को यानी फ़िल्टर को जब भी लगाएं तो इस जो आपका क्राइटेरिया है उसके बगल में करें, उसके नीचे ना करें। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर्स देना है, वहाँ पे आपको सेल की एड्रेस नहीं देना है। तो नंबर्स देंगे तो इस पूरे के पूरे कॉलम में आप कहीं पर भी कुछ चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चेंज होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 9 नंबर पे है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 9 नंबर लिखेंगे। इससे पहले एक बार और कंफर्म कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 हो गया और यहाँ पे आ जाएंगे 6 7 8 9 9 नंबर है तो हम लोग यहाँ पे 9 नंबर लिख देंगे। 9 नंबर लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे देन करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखिए हमारा यहाँ पे इफ़ जो है, अब हमारा इफ़ जब ऑन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इफ़ जब ऑन होगा तो इफ़ को एंड भी करना है। अगर आप इफ़ को एंड नहीं करेंगे तो कोड हमारा वर्क नहीं करेगा। तो आपको इसी में एंड सब के ऊपर ही आपको एंड एफ कर देना है। तो एंड इफ़ कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पे इफ़ जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो है देखिए VBA जो होता है कोड ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी कंट्रोल यस या फिर कोई भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा जिससे आप इस कोडिंग को सेव कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। तो ये जो है अब आपका सेव हो चुका है। देखिए जब भी आप कोडिंग लिख रहे हैं, कोडिंग कुछ बदलाव कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सीट में कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डेटा को जो है चेंज करके देखेंगे। तो हमारा जो आंध्र प्रदेश का है, अब हम लोग यहाँ पे लेंगे राजस्थान का लेके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे राजस्थान करेंगे, इंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो ऑटोमेटिक जो है वो फ़िल्टर चेंज हो रहा है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे मैक्रो की मदद से आसानी से फ़िल्टर को चेंजेस कर सकते हैं। आपने मेरा पिछली वीडियो देखा होगा, पिछला वीडियो, तो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था कि किस तरीके से हम लोग एडवांस फ़िल्टर का यूज करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पे स्टेट में या फिर जो भी हमारे पास डेटा था उसमें जब हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे थे तो हमें वहाँ पे बार बार जो है डेटा में जाके फिर से अप्लाई करना होता था एडवांस फ़िल्टर को। लेकिन अब आपने जो है यहाँ पे मैक्रोस को ऑन कर दिया है और डेटा को सेव कर दिया है, तो जिससे आप जब भी कुछ यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो आपका यहाँ पे चेंज होगा। अब इसको आता है सेव करने का। तो आप इसे चाहें तो यहाँ से कट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका यहाँ पे VBA जो है वो रन होगा। एक बार के लिए मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे Ctrl+C करें, Ctrl+V करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे स्टेट का जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी रेडी कर सकते हैं, जिससे डेटा वैलिडेशन की मदद से यहाँ पे डेटा टैब में जाएंगे तो डेटा वैलिडेशन का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, जिससे आपको यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, आप लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। इसी पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा जो स्टेट यहीं पे दिखाई देगा, जिससे आप कोई भी स्टेट को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको सेव कैसे करेंगे, देखिए इसको नॉर्मल सेव नहीं कर सकते हैं। इसको सेव करने के लिए आप जाएंगे फाइल में और यहाँ पे सेव या फिर सेव एज कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फिलहाल के लिए नया फाइल है। तो हम लोग यहाँ पे सेव एज करेंगे और ब्राउज़र पे आके हम लोग सेव करेंगे तो Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बुक 1 है, बुक 2 है और यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक लिखा है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे मैक्रो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे इनेबल मैक्रो, एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, इस पर क्लिक करके आपको जहाँ पे भी सेव करना है आप सेव कर देंगे। तो जब भी आप भविष्य में वहाँ से आप डेटा को फिर से देखना चाहते हैं तो उस डेटा पर अगर आप क्लिक करके फिर से अगर आप चेंजेस करेंगे तो आपका वो जो VBA कोड है रन होता रहेगा। अगर आपने कोई और फॉर्मेट से सेव कर दिया तो वहाँ पे जो है आप जब दोबारा फाइल को ओपन करेंगे तो आपका VBA कोड जो है रन नहीं होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।